नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम हितेश है। आज हम सीखने वाले हैं होस्टिंगर पर सब डोमेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई साइट है जिस पे आप काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि किसी और डोमेन पे दूसरे काम करें, दूसरे कैटेगरी पे काम करें और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए आपको अलग से डोमेन परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब डोमेन में आप इजीली वर्क कर सकते हैं और सब डोमेन बिल्कुल ही फ्री है। उसके लिए आपके पास एक डोमेन होना चाहिए। डोमेन होने के बाद आपके पास एक होस्टिंगर अकाउंट होना चाहिए जिस पे आपकी वेबसाइट होस्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम बात करेंगे कि सब डोमेन क्या होता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या क्या प्रोसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि सब डोमेन होता क्या है। यदि आपको नहीं पता कि सब डोमेन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, किस तरह से वर्क करता है, एग्जाम्पल के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं। सब डोमेन इज अ पार्ट ऑफ योर मेन डोमेन दैट हेल्प यू क्रिएट अ सेपरेट सेक्शन और कैटेगरीज विद इन योर वेबसाइट। इसका मतलब होता है कि सब डोमेन एक मेन जो डोमेन होता है उसी का एक पार्ट होता है। आप उसे अलग सेक्शन के लिए, अलग कैटेगरीज के लिए आप यूज़ करते हो। इट्स एक्ट एन एक्सटेंशन ऑफ योर प्राइमरी डोमेन बट कैन फंक्शनली इंडिपेंडेंटली। ये काम करता है, एक्सटेंशन के रूप में काम करता है और इसे फंक्शनली आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। एक अलग अलग तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं, सब कुछ अलग सेपरेट कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, ये blog.example.com। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मेरी साइट है, ये मेरा डोमेन है, राइट। डोमेन नेम है example.com और यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, blog.example.com। तो ये मेरी एक नया डोमेन बन गया, एक सब डोमेन बन गया है। इस सब डोमेन के ऊपर मैं अलग से सेपरेट वेबसाइट बनाकर इस पर मैं वर्क कर सकता हूँ। मैं इस पर वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल कर सकता हूँ। इस पर सेपरेटली मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो मेन डोमेन में करता हूँ। यदि आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है कि सब डोमेन क्या होता है, किस तरीके से दिखता है, कैसे उसको समझ सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने दो और एग्जांपल बताए हैं। जैसे कि ब्लॉग का तो मैंने आपको बता दिया है कि blog.example.com फॉर ब्लॉगिंग के लिए आप जाना चाहते हो, आप सेपरेटली डोमेन ना खरीदते हुए आप सब डोमेन में आप ब्लॉगिंग सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई स्टोर भी है साथ में, तो आप store.example.com के नाम से कर सकते हो। इसमें एक बात चीज़ ध्यान रखना कि आप जो भी चीज़ डोमेन सब डोमेन ले रहे हो, तो एक स्पेसिफिक टारगेट कीवर्ड के हिसाब से ले तो बहुत अच्छा रहेगा। आप वैसे कोई भी डोमेन सब डोमेन ले सकते हो, कोई भी कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट वही रहेगा कि कीवर्ड का यूज़ करना। यदि आप कोई कीवर्ड यूज़ करते हैं आपके सब डोमेन के अंदर, तो वो काफ़ी एसईओ पर्पस भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। एसईओ पर्पस समझते हैं और लोग भी समझते हैं कि एक्चुअली में क्या है। जैसे कि आपने ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो जैसे आपने लिख दिया ब्लॉग, आपको स्टोर ओपन करना है तो स्टोर लिख दिया। यदि आपका कोई सपोर्ट है तो सपोर्ट लिख दिया। तो इस तरीके से आपको वो कीवर्ड को यूज़ करते हुए सब डोमेन क्रिएट करना है। तो फाइनली आई होप कि आप सब डोमेन के बारे में समझ चुके होंगे कि किस तरीके से सब डोमेन दिखता है और इसका क्या मतलब होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। जैसे ये एडवांटेजेस है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट कंटेंट मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है बेटर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सब डोमेन दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, राइट। आप पहले ये समझ लेते हैं कि सब डोमेन्स जो हम बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं। एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक अच्छे से मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पे सब कुछ मैनेजेबल हो। प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन अलग, प्रोडक्ट वाले सेक्शन अलग, ब्लॉगिंग वाला सेक्शन अलग, सर्विस वाला सेक्शन अलग। इस तरीके से आप सब डोमेन बनाकर आप मैनेजमेंट है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं बताने वाला वो फ्री, ये है वो फ्री। इसका मतलब ये होता है कि सब डोमेन फ्री में मिल जाएगा आपको। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ एंड सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो होस्टिंग प्लान आप जो ले रहे हो उसमें कितने सब डोमेन आपको मिलेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। आने वाले जस्ट नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो प्लान ले रखा है वहाँ पर सब डोमेन कितने फ्री में अवेलेबल है, कितने में क्रिएट कर सकता हूँ इस प्लान के अंदर, और आपको कौन सा लेना चाहिए वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। सेकेंड आता है सेपरेट कंटेंट मैनेजमेंट, यानी कि सब कुछ सेपरेट कंटेंट मैनेजमेंट होगा। कोई खिचड़ी नहीं पकने वाली कि सारी चीज़ें एक ही में ही होने वाला है। सारे सेक्शन अलग है, प्रोडक्ट वाले सेक्शन अलग है, सर्विस वाले सेक्शन अलग है, सपोर्ट वाले सेक्शन अलग है। तो इससे क्या होता है कि एक बेटर मैनेजमेंट होता है और सेपरेट कंटेंट मैनेजमेंट होता है, राइट, और यूनिक भी होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एसईओ फ्रेंडली। जैसे मैंने आपको बताया कि सब डोमेन कैन
टारगेट स्पेसिफिक कीवर्ड्स को, आप टारगेट करिए स्पेसिफिक कीवर्ड को, जो एसईओ को भी हेल्प मिलेगा और आपकी जो साइट है वो ग्रोथ होगी। फिर आता है लास्ट, मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट। यदि आपकी कोई वेबसाइट ऐसी है जहां पर आप मल्टीनेशनल कंट्रीज में काम करते हैं, जैसे कि इंडिया के लिए बना रहे हो और यूएस के लिए भी बना रहे हो, तो उसमें अलग अलग आप सब डोमेन का यूज़ करके वेबसाइट को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया के लिए बनाया है तो आप ये बना सकते हो hi.example हिंदी। और यदि आप कोई इंग्लिश कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो उसी एग्जाम्पल के लिए, तो आप यहाँ पर en.example.com लिख सकते हैं, राइट। तो हमने देखा कि इसके जो बेनिफिट है वो क्या क्या है। बेटर ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट कंटेंट मैनेजमेंट, एसईओ फ्रेंडली और मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट्स, राइट। तो ये रहा कि सब डोमेन क्या होता है एग्जाम्पल के साथ और एडवांटेजेस के साथ। अब हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको होस्टिंगर अकाउंट लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपना होस्टिंगर अकाउंट लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको जो ये वेबसाइट का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद दिखेगा आपको डोमेन की लिस्टिंग। ये इतने सारे मेरे पास डोमेन है और मेरी ये वेबसाइट लिस्टेड है, राइट। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से डोमेन का सब डोमेन बनाना है, राइट। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे कि मुझे ये जो डोमेन दे रखा है, इस डोमेन का मुझे सब डोमेन क्रिएट करना है। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली ये जो सामने आना है, यहाँ पे डैशबोर्ड का बटन दे रखा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डोमेन जो वेबसाइट बनी हुई है, होस्टेड है इस डोमेन के ऊपर, उसका प्रॉपर्टीज ओपन हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डोमेन में ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद सिंपली आपको कहाँ पर आना है, डोमेन वाले सेक्शन में आ जाना है, क्योंकि अभी हम सब डोमेन क्रिएट करने जा रहे हैं। एक चीज़ और, अब हम देखेंगे जो हमने जो प्लान ले रखा है, होस्टिंगर जो प्लान ले रखा है, वो उस होस्टिंगर प्लान में कितने सब डोमेन हम क्रिएट कर पाएंगे। सिंपली इसके परचेसिंग प्लान में चले आना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है सिंगल वेब होस्टिंग, जहां पर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर है सेकेंड ऑप्शन प्रीमियम वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 100 वेबसाइट्स को मैं अपलोड कर सकता हूँ। और थर्ड जो बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान दे रखा है, यहाँ पर भी मैं 100 वेबसाइट को मैं ऑन कर सकता हूँ। लेकिन हमने जो प्लान ले रखा है वो है प्रीमियम वेब होस्टिंग। अब यहाँ पर मैं कितने सब डोमेन क्रिएट कर सकता हूँ वो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। जो भी फैसिलिटीज़, जो भी फीचर्स आपको मिलेंगे इस प्लान से, वो आपको यहाँ पर सिंपली दिख जाएंगे। जहाँ पर डैश का ऑप्शन है, समझ लीजिए कि वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, और जो राइट का ऑप्शन है, इसका मतलब वो चीज़ें आपको इस प्लान में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं 100 सब डोमेन क्रिएट कर सकता हूँ इस प्लान के अंदर। तो दोस्तों, आपको ये जरूर चीज़ें याद रखनी है कि जो भी आप प्लान ले रहे हैं, होस्टिंगर का प्लान ले रहे हैं, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें चेक कर रही हैं कि कौन सी आपको फीचर्स मिलने वाला, कौन सी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है आने वाले टाइम में। जैसे कि अभी आपको ये 100 सब डोमेन्स मिल रहे हैं, तो मैंने ये प्लान लिया हुआ है और यहाँ पर मुझे 100 सब डोमेन क्रिएट कर सकता हूँ। तो सिंपली वापस हम प्रोसेस की तरफ आते हैं। प्रोसेस की तरफ आने के बाद आपको क्या करना है, डोमेन की तरफ चले आना है। डोमेन के आने के बाद यहाँ पे सब डोमेन का ऑप्शन दे रखा है, राइट। यहाँ पे सब डोमेन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको कोई स्पेसिफिक कीवर्ड बेस्ड सब डोमेन क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम वो क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसे कि मुझे मेरे ब्लॉग सेक्शन के लिए क्रिएट करना जा रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉग, और कुछ नहीं लिखना आपको, डॉट वॉट कुछ नहीं लगाना। सिंपली आपको खाली कीवर्ड लिखना है जिस नाम से आपको एक्सटेंशन सब डोमेन बनाना है। यदि आपको कोई दूसरा लेना है, जैसे कि हिंदी के लिए, या फिर आपको कोई स्टोर ओपन करना है, तो मैंने यहाँ पे स्टोर ले लिया। सिंपली आपको क्या करना है, कीवर्ड डाल देना है, जैसे मैंने ये डाल दिया। इसे अगर आप चेकलिस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं इसे। ये फॉर सेपरेट फोल्डर के लिए, मुझे यहाँ पे सेपरेट फोल्डर नहीं बनाना है। सिंपली यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा एक सब डोमेन क्रिएट हो चुका है। इसे मैं एक बार वापस रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट की वजह से या प्रोसेस की वजह से काफ़ी थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट। यहाँ पर मैंने सब डोमेन क्रिएट कर चुका हूँ। सिंपली आपको वेबसाइट पर आना है। ये मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सब डोमेन क्रिएट किया है। जो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है सब डोमेन क्रिएट करना, और सेकंड प्रोसेस है हमारा वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल करना, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है फाइनली। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, डैशबोर्ड पे जाना है।
अब हमें सिंपली क्या करना है, जो हमने सब डोमेन बनाया है उस सब डोमेन से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर नीचे आना है, डोमेन्स के नीचे जो वेबसाइट दे रखा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो ऑटो इंस्टॉलर दे रखा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा वर्डप्रेस और ये डोमेन, जो मेन डोमेन हमने लिया है, हमने इसी डोमेन से सब डोमेन क्रिएट किया है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जिस डोमेन से आप सब डोमेन क्रिएट कर रहे हो उसी को आप सिलेक्ट करना है, उसी पे आपको वर्क करना है। ये हम ट्रैकिंग के साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने उसी डोमेन से सब डोमेन क्रिएट किया है और इसी सब डोमेन से हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करेंगे। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये सिलेक्ट बटन दे रखा है, सिलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली जो वेबसाइट का नाम लिखना है, वेबसाइट जो टाइटल होता है ना, कोई भी आप टाइटल दे सकते हो, किस सेक्शन के लिए आप सब डोमेन बना रहे हो यहाँ पर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ब्लॉग को ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्लॉग, राइट। यहाँ पर मैंने ब्लॉग नाम दे दिया है, वेबसाइट का टाइटल दे दिया है। सिंपली यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी आप ईमेल आईडी देना चाहो यहाँ पर दे सकते हो, और जो यूज़र नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो। यहाँ पर सिंपली मैं क्या यूज़र नेम दूंगा, एडमिन का, यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड जो है मेरे हिसाब से मैं दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया है। पासवर्ड देने के बाद आपको सिंपली जो एडवांस का जो बटन दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है ये है इंस्टॉलेशन पाथ। सिंपली आपको क्या करना है, इसे चेंज करना है। चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दबाना है। बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पर जो हमने सब डोमेन क्रिएट किया उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देना है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब डायरेक्टली आपको ये इंस्टॉल करना है, अब वेट करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने वेबसाइट वर्डप्रेस साइट इंस्टॉल कर दी है। सिंपली इसे चेक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल ये वर्डप्रेस एडमिन का जो बटन दे रखा है यहाँ पर उसे क्लिक कर देना है। हमें ये पता चल जाएगा कि हमने सक्सेसफुली वेबसाइट क्रिएट करी है या नहीं है वर्डप्रेस की। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये जो डोमेन है blog.hindustanlivenews.in, ये हमने सक्सेसफुली सब डोमेन वेबसाइट क्रिएट कर ली है। यहाँ पर अभी मैंने कोई थीम अपलोड नहीं करी है, सिंपली एक ब्लैंक वर्डप्रेस इंस्टॉल करा है। अब हम वापस हमारे होस्टिंगर अकाउंट पे चले आते हैं। अब हम देखते हैं, इसे एक बार और रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं। ये देखिए मेरा HTTPS SSL सर्टिफिकेट भी एक्टिव हो चुका है और मैं वापस बाहर आ जाता हूँ वेबसाइट वाले सेक्शन में। ये देखिए वर्डप्रेस एडमिन, आप देख पा रहे हैं कि सिंपली यहाँ पर मैंने सब डोमेन के ऊपर एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है सक्सेसफुली। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पे था कि आप सब डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, सब डोमेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।